दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं बहन हैं जो जिनका उम्र अब निकलता जा रहा है, लेकिन उनके पसंद की लड़के और लड़कियां नहीं मिल पा रहे हैं शादी के लिए। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ आपको जरूरी बातें बताएंगे कि एक मसीही को एक मसीही लड़की या लड़का कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है। अगर आप देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ आपको जानकारियाँ मिल सकती है। दोस्तों जो एक मसीही होता है ना, मसीही वो एक आत्मिक व्यक्ति होता है। वो जो कुछ भी करता है वो बाइबल के अनुसार करता है, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा लड़का है जो एक लड़की का तलाश कर रहा है कि मुझे एक विश्वासी लड़की से ही शादी करना है, यानी एक मसीही से ही शादी करना है, क्योंकि बाइबल सिखाती है ना कि जब पति और पत्नी मिलते हैं ना तो एक मन और एक तन हो जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 6:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगत। दोस्तों जो शादी होता है ना, शादी जो पति पत्नी का जब शादी होता है तो वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए होता है, यानी पूरे जीवन भर के लिए होता है। अगर मान लीजिए एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, यानी ऐसे में दोनों का शादी करवा दिया जाए तो एक दूसरे का कभी घासा भसा पटेगा ही नहीं। वो उसका बात नहीं समझेगी, वो उसका बात नहीं समझेगा, तो ऐसे में उन दोनों का जीवन जो है वो नर्क बन जाएगा। दोनों में हमेशा झगड़े होते रहेंगे, दोनों के रिश्ते में एक मन मुटाव, यानी मतलब उसका रिश्ता जो है सही पटरी पर नहीं चलेगा। और अगर मान लीजिए वही दोनों, अगर दोनों विश्वासी हैं और दोनों परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते हैं, अध्ययन किया है दोनों ने, तो उन दोनों का जो मकसद होगा ना, मकसद वो केवल परमेश्वर होगा। वो उसकी बातों को समझेगा, वो उसकी बातों को समझेगी, तो दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ऐसे लोग जो होते हैं परमेश्वर के लिए अच्छा फल लेकर आते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मसीही को ना एक मसीही से ही शादी करना चाहिए। आप जानते होंगे कि यीशु मसीह का पहला चमत्कार जो हुआ था ना, वो एक विवाह में ही हुआ था, यानी काना के विवाह में। अब प्रभु का क्या रीजन था अब तो वही जाने भाई, लेकिन जब किसी का शादी होता है ना तो सब कुछ वहीं से स्टार्टिंग होता है, वहीं से एक परिवार बनना स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, इंसान घर बदल सकता है, नौकरी बदल सकता है, घर के जितने भी सामान हैं सब कुछ वो बदल सकता है, लेकिन शादी नहीं बदल सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी शादी करें तो बहुत ही सोच समझ कर शादी करें, क्योंकि ये एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इससे इंसान का घर बन सकता है और उसका घर बिगड़ भी सकता है। इसलिए आप किसी ऐसी लड़की से ही शादी करें जो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ चुकी हो, उसका उद्धार हो गया हो। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो लड़की आत्मिक हो। अब लड़की हो या लड़का, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उसको सबसे पहले परमेश्वर के वचन को जानना पहली जिम्मेदारी होता है। परमेश्वर का वचन सभोपदेशक 4:9 कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल होता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठा लेगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो दोस्तों आपने क्या समझा? इस वचन से यही स्पष्ट होता है कि मान लीजिए अगर 2 व्यक्ति हैं, तो अगर एक गिर जाता है विश्वास में तो दूसरा उसको उठा लेगा, और दूसरा अगर गिर जाता है तो पहला उसको संभाल लेगा। तो कहने का मतलब ये है, दोनों की समानता बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक मसीही एक विश्वासी पाप में नहीं गिरता है, उससे भी भाई गलती हो सकते हैं, लेकिन जब भी वो गिरेगा ना तो दूसरा जो व्यक्ति है उसको संभाल लेगा। नीति वचन 31:10 कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप ऐसी किसी लड़की का या किसी लड़का का तलाश कर रही हैं जो एक विश्वासी हो, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ा हो, यदि आपको ऐसा कोई लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की नहीं मिल रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ दिनों तक अभी रुके रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए।
हो सकता है परमेश्वर का आपके जीवन में कुछ बढ़िया योजना हो, कुछ बड़ा योजना हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी कुछ दिनों तक रुके रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, तू क्या चाहता है। इस कंडीशन में ना आपको अपने अंदर धीरज रखना पड़ेगा। आप यदि चाहें कि जल्दी कुछ हो जाए तो जल्दी नहीं हो सकता है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लें। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो अपने लिए लड़की पहले से तलाश करके रखे होते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है तो अपने माँ बाप की मर्जी के बिना जाकर किसी चर्च में या किसी ऐसी जगह वो लोग अपना शादी कर लेते हैं। अब दुनिया जो कुछ भी कहे, लेकिन मेरी ओर से तो यही राय है दोस्तों कि आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबकी मर्जी से अपना शादी करें। जैसे आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने मिलाया था, जब उन्हें नजदीक लेकर आया था, तो उनका शादी कौन कराया था? खुद परमेश्वर ने कराया था। यानी परमेश्वर क्या है? हमारा पिता है। उसी तरीके से बाइबल ये नहीं कहते कि आप कहीं भाग कर जाकर शादी कर लें या किसी मंदिर में, किसी चर्च में आप जाकर शादी कर लें या किसी कानून यानी कानून का मदद लेकर आप शादी कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल में अब्राहम जो है ना, अब्राहम उसने अपने बेटे इसहाक के लिए खुद अपने बहू को चुना था। अब मैं ये भी शादी करने के लिए नहीं कह सकता कि मान लीजिए अगर कोई लड़का है और वो शादी करना चाहता है किसी मसीही लड़की से और ऐसे में उसके माता पिता जो हैं वो लोग मसीही नहीं है और यदि वो कहते हैं कि तुम्हें एक अविश्वासी से शादी करना पड़ेगा जो मसीही नहीं है, तो ऐसे में उसको आप साफ मना कर सकते हैं। आपको जब भी शादी करना है तो एक विश्वासी से ही शादी करना, क्योंकि ये आपका जीवन भर का रिश्ता है, एक दो दिन के लिए नहीं है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक शादी कर चुके हैं, फिर उनको तलाक देकर दूसरा शादी करते हैं, फिर उनको तलाक देकर तीसरा शादी करते हैं। ऐसे वो 4-4, 5-5 शादियां कर लेते हैं। क्या उनके जीवन में कोई परमेश्वर का फल नजर आ रहा है आपको? क्या उनके जीवन में शांति है? क्या वो परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो लोग अपने ही जीवन से तबाह रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो वो परमेश्वर के लिए क्या करेंगे या आपके लिए या हमारे लिए क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, एक मसीही का जो पहला शादी होता है ना, वो परमेश्वर से होता है, यानी यीशु मसीह से। अब आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह से कैसे शादी हो सकता है? अब यदि आप बाइबल पढ़े होंगे तो इस बात की आप भली बात जानते होंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करता है यानी सरेंडर करता है, तो उसी समय वो परमेश्वर का बेटे और बेटिया बन जाता है। अब वो बात अलग है कि इस दुनिया में जो शादी होता है ना, उसका लोग गलत मतलब निकालते हैं। वो लोग यही सोचते हैं कि शादी केवल एक स्त्री और पुरुष का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, जो बाइबल नहीं पढ़े हैं, जो विश्वासी नहीं है, वो यही जानते हैं कि शादी एक शारीरिक रूप से होता है, यानी शारीरिक तौर तरीके से होता है कि मतलब अंगूठी पहना दिए या सिंदूर लगा दिए या फिर और भी बहुत तरीके से शादी होता है, जैसे नाच गाना, लोगों को इकट्ठा करके खाना खिलाना, मतलब इस तरीके से होता है ना, आप देखते होंगे। तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शादी का यही मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, आत्मा में यानी आत्मिक रूप से दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरीके से जैसे शारीरिक देह होता है ना, उसी तरीके से आत्मिक देह भी होता है और वह रिश्ता केवल एक मसीही और परमेश्वर से होता है। वही जो है आत्मिक शादी होता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक विश्वासी से शादी करता है तो वो किसी न किसी रूप में वो आत्मा में एक हो जाते हैं। अब वो शारीरिक रूप से एक होना वो अलग की बात है, लेकिन जरूरी है आत्मिक रूप से एक होना। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के लिए हमेशा फलवंत ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप नौकरी बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, लेकिन आप शादी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे हमसे शादी किया है उसी तरीके से हमने भी किसी से शादी किया है। यदि यीशु मसीह आपको छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर ले तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार आप जब भी शादी करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें, ताकि बाद में उसे तोड़ने की नौबत ना आने पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।